हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल सीटीएल कमांड के बारे में। जनरल सीटीएल कमांड यूज कैसे करते हैं, उसके ऑप्शन के बारे में देखेंगे और इससे हमें क्या क्या डिटेल्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसके ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग यूज करके देखेंगे। जनरल सीटीएल कमांड जो हमें लॉग प्रोवाइड करवाता है, जनरल डी और सिस्टम डी लॉगिन सर्विस से प्रोवाइड करवाता है। और इसकी सर्विस होती है सिस्टम डी हाइफन जनरल डी डॉट सर्विस करोगे तो आपको सर्विस दिख जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाया है सिस्टम सीटीएल स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डी हाइफन हाइफन जनरल डी डॉट सर्विस, तो ये हमारा यहाँ पे स्टेटस शो होगी। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc सिस्टम डी जनरल डी डॉट कॉन्फ के नाम से होती है। अब हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग यूज करके देखेंगे। अगर आपको लास्ट बूट लॉग देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी आपको जनरल सीटीएल, उसके बाद हाइफन बी, तो आपको लास्ट बूट लॉग दिखा देगा। अगर आपको किसी यूनिट की लॉग्स देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी जनरल सीटीएल हाइफन यू, उसके बाद यहाँ पे यूनिट का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है SSD, तो ये मुझे यहाँ पे SSD का लॉग देगा। अगर आपको किसी आईडी की लॉग देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी जनरल सीटीएल, उसके बाद यहाँ पे UID, उसके बाद यहाँ पे UID डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है जनरल सीटीएल, उसके बाद मैंने यहाँ पे UID डाला हुआ है, उसके बाद इक्वल, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने 1000 का देखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको कर्नल लॉग्स देखनी है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा जनरल सीटीएल हाइफन के। अगर आपको पेरिटी वाइज देखनी है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जनरल सीटीएल हाइफन पी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरर लॉग्स देखा है, तो ये देखिए मुझे यहाँ पे एरर प्रिंट कर दिया है। उसी तरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अलर्ट, क्रिटिकल, ठीक है, एरर, वार्निंग, इन्फो, डिबग्स, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम का देखना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर्नल लॉग्स के लिए देखा हुआ है तो जनरल सीटीएल हाइफन के, उसके बाद यहाँ पे हाइफन हाइफन सिंस, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे देखा है टुडे, उसके बाद यहाँ पे हाइफन हाइफन अंटिल, उसके बाद ये टाइम जैसे मैंने यहाँ पे 4 बजे का देखा हुआ है। ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हो हाइफन एस कैपिटल में और यहाँ पे यूज कर सकते हो हाइफन यू कैपिटल में। अगर आपको लास्ट की कुछ लाइन प्रिंट करवाना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो जनरल सीटीएल हाइफन एन। जैसे मैंने यहाँ पे 15 लाइन प्रिंट करवाया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हाइफन एफ, हाइफन एफ से क्या होगा कि नया लॉक्स जो भी आएगा वो भी आपको प्रिंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लॉक्स देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है हाइफन एन, उसके बाद यहाँ पे 100। अभी हम लोग यूज करके भी देखेंगे। अगर आपको देखना है जनरल सीटीएल कमांड कितना हमारा डिस्क स्पेस यूज कर रहा है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जनरल सीटीएल हाइफन हाइफन डिस्क, उसके बाद यहाँ पे हाइफन यूजेज, तो आपको दिखा देगा कि कितना यूज कर रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा ये 8 MB यूज कर रहा है तो ये यहाँ पे हमें ये शो कर दिया। अगर आप किसी यूनिट के लास्ट लाइन कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हो और साथ में चाह रहे हैं आप नया लॉक्स भी देखने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो जनरल सीटीएल, उसके बाद यहाँ पे हाइफन यू, उसके बाद यहाँ पे यूनिट का नाम दिया है मैंने, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एफ का यूज किया है, तो ये हमें लास्ट लाइन प्रिंट कर देगा और नया लॉक्स भी दिखाएगा। अगर आपको बूटिंग टाइम और आईडी देखनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो जनरल सीटीएल, उसके बाद हाइफन हाइफन लिस्ट, उसके बाद हाइफन बूट, तो ये देखिए ये हमारी आईडी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बूटिंग टाइम हमें ये दिखा दिया। और इस आईडी के हमें लॉग्स देखनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जनरल सीटीएल हाइफन बी, उसके बाद यहाँ पे ये आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये लॉग शो कर देगा। अगर आपको रिवर्स आउटपुट देखनी है, नया लाइन पहले दिखाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जनरल सीटीएल हाइफन आर, तो नया लॉग सबसे पहले आपको प्रिंट करेगा और हाइफन ई से क्या होगा लास्ट की लाइन्स दिखाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आपको सारे लॉग्स एक साथ टर्मिनल में प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जनरल सीटीएल, उसके बाद हाइफन हाइफन नो, उसके बाद हाइफन पेज करोगे तो सारे लॉग्स आपको टर्मिनल पे प्रिंट होगा। अभी हम लोग यूज करके भी देखेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम का देखना है, 2 दिन पहले का देखना है, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले का लॉग्स देखा है, ठीक है, और ये देखिए मैंने इस टाइम से इस टाइम के बीच का लॉग्स देखा है, तो उसके लिए यूज किया हुआ है
ये सीन्स और यहाँ पे मैंने ये अनटिल का यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम का दिखा देगा। अगर आपको सिर्फ रूट के लॉग्स देखनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जर्नल CTL, उसके बाद यहाँ पे UID, उसके बाद यहाँ पे ID डालोगे तो ये सिर्फ आपको रूट के ही लॉग्स दिखाएंगे। अगर आपको जनरल CTL के लॉग्स को आर्काइव करनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद आपको हाइफन हाइफन वेकम, उसके बाद हाइफन, जैसे मैंने यहाँ पे ये साइज पे किया है तो यहाँ पे साइज, उसके बाद इक्वल, उसके बाद यहाँ पे आपको ये साइज डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 2 MB डाला है, 2 MB से जितने भी होंगे सारे को ये आर्काइव कर देगा। उसी तरह आप टाइम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डालना पड़ेगा हाइफन हाइफन वेकम हाइफन टाइम, उसके बाद इक्वल, उसके बाद यहाँ पे आपको ये डालना पड़ेगा कब का करना है। उसके बाद यहाँ पे हाइफन एक्स करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको जनरल CTL कमांड का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल CTL कमांड के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। यूज करना पड़ेगा कैट, उसके बाद ETC सिस्टम डी, उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल डी कॉन्फ, ये रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसकी सर्विस चेक करनी है तो उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी सिस्टम CTL, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, उसके बाद सिस्टम डी, उसके बाद हाइफन जर्नल डी डॉट सर्विस। तो ये देखिए ये हमें सर्विस दिखा दिया। अगर आपको लास्ट बूटिंग लॉग्स देखनी है तो उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी जनरल CTL, उसके बाद हाइफन बी, तो आपको यहाँ पे ये बूटिंग लॉग्स दिखा देगा, लास्ट बूटिंग लॉग्स, ठीक है। अगर आपको कर्नल लॉग्स देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे हाइफन के, ठीक है। तो ये कर्नल लॉग्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लॉग देख सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिट की लॉग्स देखनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे हाइफन यू, उसके बाद यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी कौन सी यूनिट की देखनी है, तो मुझे SSD की देखनी है। तो ये देखिए हमें SSD की लॉग्स दिखा दिया। अगर आपको बूट टाइम और ID देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद हाइफन हाइफन लिस्ट करोगे, हाइफन बूट करोगे, तो ये देखिए ये हमारी ID रही और ये हमारी ये टाइमिंग रहा, ठीक है। अब इसके लॉग्स देखनी है मुझे तो इसके लिए आपको यूज करने पड़ेगी जनरल CTL, हाइफन बी करोगे, उसके बाद यहाँ पे ID, तो ये देखिए आपको यहाँ पे ये लॉग्स नज़र आ गए, ठीक है। अगर आपको पेरिटी के हिसाब से लॉग्स देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे हाइफन पी, उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सी लॉग्स देखनी है, जैसे मुझे एरर लॉग्स देखनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ERR, ठीक है। ये एरर लॉग्स हो गए यहाँ पे। अगर आपको लास्ट की कुछ लाइंस देखनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एन का यूज करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कितने लॉग्स देखनी है, जैसे मुझे यहाँ पे 10 लॉग्स देखनी है, ठीक है। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे 10 लाइन प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर आपको लास्ट की कुछ लाइंस देखनी है और नया लॉग्स भी देखनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एन, उसके बाद आपको कितने लॉग्स देखनी है, जैसे मुझे यहाँ पे 10 लाइन प्रिंट कराना है तो यहाँ पे 10 टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एफ पे यूज कर लिया, तो ये देखिए 10 लाइन प्रिंट कर दिया। उसके बाद नए लॉग्स आएंगे वो हमारे के नीचे प्रिंट होंगे। अगर आपको रूट ID की लॉग्स देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पे UID, उसके बाद यहाँ पे इक्वल, उसके बाद यहाँ पे ID डालनी पड़ेगी। तो ये देखिए रूट के लॉग्स हमें दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको देखना है जनरल CTL कितने डिस्क यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कमांड जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे हाइफन हाइफन डिस्क, उसके बाद यहाँ पे हाइफन यूजेज,
तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये बता दिया है, ठीक है। अभी हमारा ये 8 MB ले रहा है। अगर आपको रिवर्स में लॉक्स देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज कर सकते हैं जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे -R करोगे, ठीक है। तो ये रिवर्स में लॉक्स दिखाते हैं हमारे। अगर आपको सिर्फ लास्ट के लॉक्स देखनी है तो उसके लिए कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके लिए यहाँ पे -E। तो ये देखिए सिर्फ आपको लास्ट के लॉक्स दिखा रहे हैं, ये लास्ट एंड में पहुंच गया है, ठीक है। अगर आपको 2 दिन पहले के लॉक्स देखनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे -सीन्स, उसके बाद यहाँ पे डालना पड़ेगा। 2 दिन पहले का मुझे देखना है तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेज, उसके बाद यहाँ पे इको, ठीक है। ये 2 दिन पहले के लॉग्स हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अगर आपको लॉग्स आर्काइव करनी है तो उसके लिए कमांड यूज कर सकते हो जनरल CTL, उसके बाद यहाँ पे हाइफन बैकअप, उसके बाद मैं यहाँ पे साइज के हिसाब से करता हूँ तो यहाँ पे -साइज, इक्वल, उसके बाद यहाँ पे साइज, ठीक है। मैं यहाँ पे MB में देता हूँ। तो ये देखिए ये आर्काइव हो गई है, ठीक है। उसका -X का भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हुआ तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।